आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज बात करेंगे कि इज़राइल आने वाले भाई जो हमारे पैसे जमा करके और इतने दिन से इंटरव्यू देके इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कारण है कि वो इज़राइल नहीं आ पा रहे हैं और आएंगे कि नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, ये सवाल बार बार पूछे जाने वाला है हमारे भाइयों के लिए। तो मैं इस पर बहुत ही रिसर्च किया और इस पे जो है कि एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या कारण हो सकते हैं कि आप लोग इज़राइल नहीं आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे भाई पूछने वाले हैं लोग कि मैं इज़राइल कितने तरीके से आ सकता हूँ, उसको भी हम बताएंगे। अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा अच्छे से। और हमारे कुछ भाई पूछे थे कि भाई वहाँ का पैसा कैसा होता है, आप दिखाइए, और वहाँ से आप पैसे भेजते हो तो कितना पैसा बनता है, हम इसको भी दिखाएंगे। तो चलिए, पहले मैं थोड़ा से आपको एक पैसे जो यहाँ का रुपया है, वहाँ यहाँ सेकेल बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में रुपया बोलते हैं, एक रुपये को रुपया बोलते हैं, तो यहाँ सेकेल बोलते हैं। तो चलिए, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, सब आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो सबसे छोटा है उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ का 10 पैसा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये पीछे से आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ का आधा पैसा यानी 8 आना अपने यहाँ बोलते थे ना, वो अभी यहाँ पे चलता है भाई। देखिए, ये है 8 आना, देखिए 1/2। और यहाँ का 1 रुपये देखिए आप, ये है 1 रुपये यहाँ का इज़राइल का, इसको सेकेल बोलते हैं। यहाँ पे सब जो रुपया है, पैसा है, सब सेकेल बोलते हैं। इस तरह का है 1 रुपये। और दोस्तों देखिए, हम अगर यहाँ से 1 रुपये इंडिया इस समय भेजेंगे तो इसकी करेंसी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। फ़िलहाल इस समय जो है कि 25.5 रुपये चल रहा है, यानी कि मैं अगर 1 रुपये भेजता हूँ इंडिया तो 25.5 रुपये ये जाके इंडिया में बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसके आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए 2 रुपये हैं, ये इस तरह का होता है 2 रुपये। और ये 5 रुपये है, आप देख सकते हैं यहाँ का 5 रुपये, ये है 5 रुपये, इस तरह का है। और यहाँ का 10 रुपये देखिए, ये है 10 रुपये यहाँ का। और कुछ नोट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है यहाँ का 20 रुपये, ये देख सकते हैं आप, ये 20 रुपये है। और यहाँ का ये 50 रुपये है। यहाँ रुपए नहीं बोलते हैं भाई, इसको सेकेल बोलते हैं। और देखिए, यहाँ का ये 100 रुपये यानी 100 सेकेल है, आप देख सकते हैं 100 का इस तरह होता है। और सबसे बड़ी नोट यहाँ की 200 की होती है, फ़िलहाल अभी हमारे पास नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को जो है कि यहाँ पे कार्ड मिलता है। कार्ड से हम लोग सब चीज़ें खरीद लेते हैं और कार्ड को ही यूज करते हैं, कहीं भी जाते हैं। कार्ड मशीन यहाँ पे हर जगह आपको मिलेगी। जैसे अपने यहाँ गूगल पे हर दुकान वाले रखते हैं, वैसे यहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा हर जगह। तो कार्ड हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, पैसे यहाँ कम यूज करते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि भाई देखिए, इज़राइल में आने के कितने तरीके हैं और कितने तरीके से लोग इज़राइल आ रहे हैं और आए हैं। तो देखिए दोस्तों, इज़राइल में 4 तरीके से आप आ सकते हैं। अभी तक तो जितने भी यूट्यूबर थे सब लोगों के मुंह से आपने 3 तरीका सुना होगा, लेकिन हम 4 तरीके आपको बताएंगे। और किसी ने अभी तक डायरेक्ट वीज़ा का जो है कि नहीं बताया था, मैं आपको डायरेक्ट वीज़ा कैसे मिलता है ये भी मैं बताऊंगा। और डायरेक्ट वीज़ा मिलता है तो एकदम फ्री रहता है दोस्तों। जैसे आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलता है तो डायरेक्ट आपको कंपनी देती है और आपका टिकट भी वही कराएगी और आपका जो है कि वीज़ा भी कंपनी देगी। 1 रुपये नहीं लगता है, आप एकदम फ्री जाते हैं, इसमें 1 रुपये कहीं भी नहीं आपको देना होता है। तो चलिए, मैं अब सब कुछ एक एक करके बताता हूँ, चारों तरीका क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इज़राइल जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग पेमेंट जमा किए हैं, उन लोगों की फ़्लाइट क्यों नहीं हो रही है और
इतना ज़्यादा देरी क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहला नंबर है जो कि NSDC। NSDC सब लोग जानते हैं कि NSDC से लोग कैसे आते हैं। देखिए NSDC से भर्ती निकलती है, जैसे कि एक साल में 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आती है और इंटरव्यू कराया जाता है, और जो इंटरव्यू में पास होता है उसकी एक लिस्ट आती है। 1 हफ्ते या 15 दिन 1 महीने के अंदर में इंटरव्यू देने के बाद लिस्ट आती है। उसके बाद जो है कि उन लोगों का पूरा प्रक्रिया होता है, कॉल जाता है कि अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए। उसके बाद ले जाके वो लोग जमा करते हैं। उसके बाद उन लोगों का पेमेंट जमा होता है कुछ दिन बाद। उसके बाद जो है कि NSDC से फ़्लाइट होती है, और इसमें NSDC में देखिए टाइम निर्भर नहीं रहता है कि आप कितने महीने में इज़राइल चले जाएंगे। इसमें कोई इस टाइम का निर्भर नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, और इसके कारण क्या है अभी हम लास्ट में वीडियो पे बताएंगे। पहले मैं जो टॉपिक है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आप समझ गए होंगे कि NSDC से कैसे लोग आते हैं और क्या क्या प्रोसेस है NSDC से, ये सब लोग जानते हैं और अच्छे से मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इज़राइल आने का। देखिए दोस्तों आप प्राइवेट ऑफिस से आ सकते हैं, और बहुत लोगों ने पूछा भाई कौन सी प्राइवेट ऑफिस से हम आएँ। तो देखिए आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस से आइए, लेकिन आपको ध्यान देना है इस समय जो है कि इज़राइल के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो आपको थोड़ा बच के रहना है, और आपको आना है उस ऑफिस से जिस ऑफिस का मान्यता प्राप्त हो, यानी कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वो प्राइवेट ऑफिस हो क्या से, जैसे इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट ऑफिस से आप आ सकते हैं। जो है कि दिल्ली में आपको प्राइवेट ऑफिस अच्छी मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे जगह पे इजराइल भेजने वाली ऑफिसें हैं। और इसमें जो है कि प्राइवेट ऑफिस से जो है दोस्तों आपको 3 महीने के अंदर में आपको इजराइल भेज दिया जाता है, और इजराइल जो है प्राइवेट ऑफिस से लोग आ रहे हैं, ठीक है। और इससे जो है प्राइवेट ऑफिस से फास्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि और जल्दी भी हो सकता है, जैसे कि कुछ कंडीशन में जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं पहले से PCC बनवा के रखते हैं। वो अपना समझते हैं कि हाँ भाई हम नहीं जाएंगे तो हमारा PCC नुकसान होगा या मेरा हो जाएगा। तो जैसे आप प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे पहले आपको पास हो जाने के बाद क्लियर हो जाता है जब आपका इंटरव्यू, तो जो है कि आपको PCC मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, मेडिकल वगैरह। तो आप अगर PCC बनाए हैं तो जल्दी हो सकता है, क्योंकि PCC में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से टाइम बच जाता है। 3 महीने के पहले भी कुछ लोग जो है कि इजराइल की यात्रा कर लेते हैं प्राइवेट ऑफिस से, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्या है जो कि इजराइल आने का रास्ता, दूसरा है टूरिस्ट। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई टूरिस्ट से मैं इजराइल आ सकता हूँ, और आने के बाद क्या मैं इजराइल में वर्क वीज़ा में परमिट में जो है कि कन्वर्ट करा लूँगा वीज़ा। तो देखिए इसमें जो है कि आप नहीं करा सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों देखिए इसमें उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे प्राइवेट ऑफिस में है 3 महीना हो गया, इसमें आपको 10 से 20 दिन के लिए आपको फ़्लाइट कर दी जाती है, आपका वीज़ा मिल जाता है। जैसे इसमें ये हो गया कि आप घूमने जा रहे हैं इजराइल, या तो आप किसी रिलेशन है तो आप मिलने जा रहे हैं यार इससे, तो यह होता है विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, जो कि एकदम फ्री रहता है, कोई बताता नहीं है, और ये डायरेक्ट है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें आपको एक भी पैसे नहीं देना होता है, डायरेक्ट आपको कंपनी उठाती है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों आपको एकदम 100% न, यानी कि 80% एकदम आपको जिस काम में आप अप्लाई करेंगे उसमें आना चाहिए काम। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, ऐसे ऐसे तमाम जो है कि पद हैं, मैनेजर हो गया, इस तरह के आप अप्लाई करके इजराइल आ सकते हैं। और डायरेक्ट इसमें जो है दोस्तों 1 भी रुपये नहीं लगता है। और इसको जो है कि प्रक्रिया क्या है, आप कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लिंक्डइन एप्लीकेशन आता है, उस पे आप प्रोफाइल बना के वहाँ से जो है कि इजराइल की कंपनियाँ सर्च करके, कभी कभी वहाँ पे जो है कि कंपनियाँ अपना वैकेंसी निकालती हैं, तो वहाँ से आप आ सकते हैं और फ्री आ सकते हैं। यहाँ से 1 भी रुपये नहीं लगेगा।
ये तरीका कोई जल्दी नहीं बताता है। मैं आपको डिस्कस किया, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि इससे आप कैसे आ सकते हैं फ्री में। क्योंकि मेरे कंपनी में एक लड़का है इंडिया से, वो भी आया है फ्री और एक भी रुपए नहीं दिया है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आगे बात करता हूँ कि जो हमारे भाई बहुत दिनों से इज़राइल के लिए इंटरव्यू दिए और इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों की फ़्लाइट होगी कि नहीं होगी और कब से होगी। तो देखिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों की फ़्लाइट होगी और जितने लोग पेमेंट जमा किए हैं सब लोग आएंगे, ठीक है। और जो 2700 लिस्ट बनी है उसमें से भी हो सकता है सबका पेमेंट जमा होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो जो है कि इसमें कुछ कारण हैं, तो चलिए मैं इस कारण को आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है कि जो पेमेंट जमा किए हैं अपना वो नहीं आ पा रहे हैं और फ्लाइट नहीं हो रही है। देखिए, इसमें कई कारण हो सकते हैं, हम उसको बात करेंगे जो कि मेन है। देखिए, भारत और इजराइल के बीच G2G गवर्नमेंट के तहत एक निश्चित संख्या में ही वर्कर भेजे जाते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट थ्रू एक निश्चित संख्या में ही लोग भेजे जाते हैं NSDC से, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मैंने रिसर्च किया और ये सब किया तब हमें ये सब पता चला। तो सही चीज़ क्या है, मैं इसको निकाला। अगली लिस्ट तक जो है कि इंतज़ार करना पड़ता है और NSDC से आप लोग जानते ही हैं कि कोई समय सीमा नहीं होता है, कितने दिन में आप जाएंगे कितने दिन में नहीं। और दूसरा ऑप्शन है जो कि कारण जो हो सकता है कि देखिए, जिस कंपनी के लिए NSDC से भर्ती हुआ है वो कंपनी कभी कभी प्रोजेक्ट में देरी या वर्क परमिट अप्रूवल में अड़चन की वजह से वर्कर बुलाने में देर कर देती है। यानी कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो लेट होते हैं। यानी कि जैसे इज़राइल के लिए जो भर्ती इंडिया से की है जो कंपनी, वो या इज़राइल में जो कंपनी है वो कुछ काम की वजह से जैसे कि लेट हो गया हो, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ का जो कंपनी बुला रही थी आप लोगों को, वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली थी, उसका प्रोजेक्ट जो है कि कैंसिल हो गया या उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में देरी हो रही है, इसके वजह से वह जो है कि अभी वर्करों को इंडिया से इज़राइल नहीं बुला रहा है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात हम ये समझेंगे अगला क्या कारण हो सकता है। कभी कभी देखिए, भारत इजराइल के बीच कोई नीति बदलाव का युद्ध सुरक्षा स्थिति जैसे हालात हैं। यानी कि कभी कभी भारत और इजराइल को लेकर बीच में जो है कि कुछ ऐसे स्थिति आती है जब युद्ध स्टार्ट होता है। यानी कि इजराइल से, गाजा से या ईरान से पिछले दिन में आप देखें काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ है यहाँ। यहाँ हमेशा लगभग युद्ध होता रहता है। लेबनान से ऐसा जो है कि युद्ध के कारण भी हो सकता है कि भारत से जो है कि इजराइल लोगों को भेजना रोक दिया गया हो और जब तक इसका समाधान न हो जाए तब तक लोगों को न भेजें। तो इस बात को भी समझना चाहिए हम लोगों को अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए इसके बीच हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो गए जो लोग पेमेंट जमा किए हैं या इंटरव्यू दिए हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, आप अपना काम करते रहिए। और दूसरी बात यह है कि NSDC ऑफिस की वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। यानी कि उसके संपर्क में आप हमेशा रहिए। कोई भी न्यूज़ या जानकारी आती है तो आपको मिलेगी और कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको NSDC के थ्रू जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा खुद फ़ोन या कॉल जाएगा या मैसेज जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात की देखिए, आपको ये नहीं है कि नहीं कुछ न्यूज़ आ रही है तो मैं जो है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है कि वो तैयार ना रखूं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार रखना है, जैसे पासपोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, और सब डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया है सब आपको पूरा करके रखना है। हो सकता है तत्काल भी फ्लाइट होनी स्टार्ट हो जाए तो आपको तुरंत यात्रा करनी भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको क्या लगता है इज़राइल क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, क्या कारण हो सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का हमेशा रिप्लाई सबका देता हूँ। और चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के